नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क का और उसमें हमारे अब तक 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारे 8वां पार्ट है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज अगर नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के उनको देख सकते हैं। और हमने बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही सिंपल मेथड से उनको पढ़ाया है। आप एक बार जाकर के ज़रूर ट्राई करें। तो और इसमें भी हमने अब तक जितने भी पार्ट कराए हैं टाइम एंड वर्क में, लगभग 7 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले आप उनको पढ़िएगा, उसके बाद आपको ये पढ़ना चाहिए। 8वां पार्ट है ये हमारा, क्योंकि जब आप वहाँ से पढ़ के आओगे तो वहाँ पे क्या है, हमने आपको बेसिक क्वेश्चंस बताए हैं। तो वहाँ से क्या होगा, आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा और आपको ये क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। तो इस वजह से तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज हम क्या करेंगे। सबसे पहले आज हमारा नया टाइप है तो पहले इस टाइप के बारे में आपको बता देते हैं कि इस तरह से कैसे इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सूत्र MDH। MDH मसाला आपने नाम भी सुना होगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगता है और इस मेथड से आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे M का मतलब होता है मेन से, D का मतलब होता है डे से और H का मतलब होता है आवर से। तो यहाँ पे टाइम दिया होगा, कितने आदमी थे, कितने दिन लगे उनको और कितने घंटों में उन्होंने काम किया। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चनों में दिया होता है। और अगर आवर्स नहीं दिए हुए तब भी हम वहाँ पे MD का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तरह से के क्वेश्चन को हम किस टाइप से हल सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 20 मजदूर किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो 5 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। 20 मजदूर हैं और किसी काम को 24 दिन में ये करते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा कि 5 मजदूर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 5 मजदूर और काम को, यानी कि हम इसको डी मान सकते हैं। कितने दिन में करेंगे तो दिन को हमने डी लिख लिया। यहाँ पे आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी आपको उचित लगे। अब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों बराबर में है, इसका मतलब डिवाइड में है। तो यहाँ से हम इन संख्याओं को काट सकते हैं। तो 5 से ये कट जाएगा 4 बार और ये तो 5 से एक बार कट ही जाएगा। 5 से 1 टाइम और 5 से 4 टाइम्स। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बचा, 4 × 24 बराबर 1 की डी में मल्टीप्लाई होगी तो डी आ जाएगा और 24 4 जा कितना होता है 96 और डी बराबर आ गया हमारा 96। कहने का मतलब ये है कि 20 मजदूर उस काम को अगर 24 दिन में करते हैं तो 5 मजदूर उस काम को 96 दिन में ख़त्म कर देंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत सिंपल मेथड है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, आप बहुत ईजिली तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 8 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। 40 मजदूर किसी काम को करते हैं 15 दिन में। जितने मजदूर हैं उनको लिख लेंगे, मैंने आपको बताया था, पहले मैन लिख लेंगे, फिर जितने दिन में करते हैं उसको लिख लेंगे। उसके बाद फिर उसने कहा है कि 8 मजदूर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी दिन को फिर डी लिख लेंगे। 8 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से फिर मैंने बताया था जो भी संख्या एक दूसरे से कटती हैं, पहले हमने क्या किया था 40 ले लिए। 40 मजदूर कितने दिन में करते हैं 15 दिनों में, तो हमने 15 लिख लिए। 40 मजदूर 15 दिन में करते हैं तो 8 मजदूर कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ से 8 से 1 टाइम चला जाएगा और 8 से 5 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 5 × 15 बराबर, अगर 1 की डी में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा डी। तो 15 5 जा कितना होता है 75। तो ये आ गया डी बराबर 75 और ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ यही पूछा था कि 40 मजदूर अगर उस काम को 15 दिन में करते हैं तो 8 मजदूर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाता है 75, यानी कि 75 दिन में उस काम को 8 मजदूर कर देंगे। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 10 मुर्गियां 10 दिन में 10 अंडे देती हैं तो 30 मुर्गियां 30 दिन में कितने अंडे देंगी। तो ये मैंने आपको बताया था कि पहले लिखते हैं M1 D1 अपॉन W1। M क्या हो गया, M हो गया व्यक्ति और D हो गए दिन और W हो गया हमारा वर्क। और इसी तरह से आगे लिखेंगे M2 D2 अपॉन W2। इस फॉर्मूले से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहले 10 मुर्गी 10 दिन में, नीचे जो भी काम होता है यानी 10 अंडे देती है तो 10 नीचे लिख देंगे, बराबर M2 D2 लिखते हैं। M2 कितना दे रखा है, 30 मुर्गियाँ 30 दिन में कितने अंडे देंगी। तो W2 की वैल्यू रहेगी हमारी, ये पूछी है उसने। तो अब जो भी कटता है उसको काट देंगे। तो 10 से ये 10 कट जाएंगे और 10 से ये 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 बचा और W2 की मल्टीप्लाई जब 1 में होगी तो 1 आ जाए, W2 आ जाएगा। तो W2 बराबर हो जाएगा हमारा, ये कितना बचा 3 इंटू 30, 3 इंटू 30। तो 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 90, यानी कि 90 अंडे। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 30 मुर्गी 30 दिन में 90 अंडे देंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 8 चिड़ियाँ 8 दिन में 8 घोंसले बनाती हैं तो एक चिड़िया एक घोंसला कितने दिन में बनाएगी। तो 8 चिड़िया 8 दिन में 8 घोंसले बनाती हैं तो एक चिड़िया, फिर आगे लिखा हुआ है एक घोंसला, दिन नहीं दिए हुए यहाँ पे तो डी को लिख देंगे इस तरह से। तो एक घोंसला दिया हुआ है यानी कि W2 की वैल्यू उसने दे रखी है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 8 से 8 कट जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई इधर होगी 8 में तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 बराबर डी की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो डी आ जाएगा, यानी कि डी। तो ये आ गया आपका आंसर आ गया ये, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था कि एक चिड़िया एक घोंसला कितने दिन में बनाएगी, तो ये बनाएगी 8 दिन में। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 8। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 16 मकड़ी 16 दिन में 16 जाले बनाती हैं तो 4 मकड़ी 4 जाले कितने दिन में बनाएंगी। तो यहाँ पे हम उसी तरह से लिखेंगे 16 मकड़ी, मैंने बताया था जितने व्यक्ति होते हैं उनको पहले लिखते हैं, फिर 16 दिन में 16 जाले बनाती हैं, जो जाले हैं यानी कि जो वर्क है उसको हम नीचे रखेंगे, मैंने आपको बताया था अभी। फिर पूछा है कि 4 मकड़ी 4 जाले, आपको यहाँ पे ध्यान रखना उसने डी की वैल्यू नहीं दी है, उसने W2 की वैल्यू दी है। कितनी दी है 4, 4 जाले कितने दिन में बनाएंगे, यानी कि डी की वैल्यू उसने पूछी है। तो यहाँ से 16 से 16 कट जाएगा और 4 से एक बार कट जाएगा, 4 से 4 बार कट जाएगा, यानी कि डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, डी की पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 4 बचा ऊपर और 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है यहाँ पे। तो 4 की मल्टीप्लाई 4 में और यहाँ पे अगर डी की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे डी आ जाएगा और यहाँ पे ही 1 बचा तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा डी ही आएगा। तो यहाँ से 4 4 या कितना होता है 16, यानी कि डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16, यानी 4 मकड़ी 4 जाले 16 दिन में बनाएंगी। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 गाय 15 दिन में 5 बोरे घास खाती हैं तो एक गाय 2 बोरे घास कितने दिन में खाएगी। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे, यानी 5 गाय 15 दिन में 5 गाय 15 दिन में 5 बोरे घास, तो मैंने बताया था जो भी काम होता है उसको नीचे रखते हैं। 5 बोरे घास खाती हैं तो उसको हमने नीचे रख दिया। फिर पूछा है एक गाय 2 बोरे घास, आपको काम को नीचे रखना है, फिर से ध्यान रखना है कितने दिन में खाएंगे, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। तो 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पे डी की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो ये आ जाएगा हमारा डी। और यहाँ पे बचा 15, 15 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यानी 15 दूनी कितना होता है 15 गुणा 2, यानी कि डी की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से डी बराबर 30 और ये आ गया आपका आंसर। यानी कि एक गाय 2 बोरे घास को 30 दिन में खा लेगी। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
और ये मेथड आपकी समझ में आ गया होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप इसको चाहते डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते, 5 गाय 15 वो दिन में 5 बोरे घास खाती है, तो एक गाय 2 बोरे घास कितने दिन में खाएगी। यहाँ से आप इसको ओरली भी कर सकते थे डायरेक्ट लिख के, और वैसे भी ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है, आप आराम से इसको सिंपली तरीके से भी कर सकते हैं। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 गाय 10 बोरा घास 20 दिन में खाती हैं, 2 गाय 1 बोरा घास कितने दिन में खाएंगी। तो सेम प्रोसेस है हमारा, 10 गाय 10 बोरा घास, मैंने आपको बताया था जो भी काम है उसको नीचे रखेंगे, यानी 10 बोरा घास खाती हैं, तो इसको नीचे रख लिया। कितने दिन में खाती हैं, 20 दिन में, तो इसको रखेंगे ऊपर, क्योंकि M1 D1 ये आ गया हमारा और W1 हमारा ये आ गया। फिर आता है M2 D2, यानी M2 हमारा कितना दिया हुआ है, 2 गाय गुणा D2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई नहीं है, तो D2 ऐसे लिख लेंगे, या D लिख सकते हो आप इसको। और W2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1 बोरा, यानी कि 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 से 10 कट जाएगा, और 2 से ये 1 टाइम, और 2 से 10 टाइम। कहने का मतलब ये है कि D2 बराबर हमारा आ जाएगा ये 10 इंटू 1, 10 आ जाएगा, यानी D2 की वैल्यू आ गई हमारी 10, और ये आ गया आपका आंसर। यानी कि 2 गाय 1 बोरा घास कितने दिन में खाएंगी, 10 दिन में। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 22 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 32 पुरुष यह काम कितने दिन में करेंगे। यानी कि 22 पुरुष किसी काम को 16 दिन में करते हैं। M1D1 वाला फॉर्मूला आ गया, MDH जो मैंने आपको बताया था अभी सबसे पहले। तो M1D1 ये आ गया बराबर M2D2, तो M2 ये दे रखा है, यानी 32 पुरुष यह काम कितने दिन में करेंगे। D2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई नहीं है। M1D1 बराबर M2D2। अब यहाँ से काट लेंगे इनको, जो भी संख्या कटती है, तो 16 से एक बार कट जाएगा ये, और ये 16 से 2 बार, क्योंकि दोनों इक्वल में है इस वजह से हम इनको काट सकते हैं। और 2 से ये एक बार कटेगा फिर, और 2 से ये 11 बार, यानी कि ये कितना आ गया, 11 बन जाए 11, और उधर हमारा क्या रह गया, D2, यानी कि D2 की वैल्यू हमारी आ गई है 11, और ये आ गया आपका आंसर। कहने का मतलब ये है कि 32 पुरुष उस काम को 11 दिन में कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ सिंपली क्वेश्चन है, इनसे 1 से 2 सेकंड लगेंगे इनको सॉल्व करने में। आप जितना फास्ट पेन चलाएंगे उतना फास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, इनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब आइए इसी टाइप के और क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 60 मजदूर प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 48 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 20 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करके काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैंने आपको अभी बताया था MDH मसाला, जो बताया था MDH। आपने इसका ऐड भी सुना होगा, जो ऐड आता है कि असली मसाले सच सच MDH। तो आप इससे पहले से ही परिचित हैं। तो इसी तरह से इसको लिखेंगे MDH, यानी कि 60, मेन की संख्या 60 है, तो गुणा डी कितना दे रखा है, 48 दिन, और एच की वैल्यू दे रखी है 5 घंटे, बराबर। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है, 20 मजदूर, यानी कि M2 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखी है, आपको ध्यान रखना है, 12 घंटे दिया हुआ है, यानी कि एच की वैल्यू तो दे रखी है यहाँ पे 12 घंटे, लेकिन डी की वैल्यू नहीं है यहाँ पे। आप MDH कर दीजिए, चाहे MHD कर दीजिए, आपकी इच्छा है, या फिर आप ऐसे ही कर लीजिए लो 12, ठीक है। अब इन संख्याओं को, जो भी संख्या कटती है उसको काट देंगे यहाँ से। तो 20 से एक बार कट जाएगा, और 20 से 3 बार कट जाएगा, और 12 से एक बार, और 12 से 4 बार। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बचा यहाँ पे, 3 इंटू 4 इंटू 5 बराबर, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई डी में होगी तो डी आ जाएगा, और डी की मल्टीप्लाई फिर से 1 में होगी तो डी, यानी 3 चौक 12, और 12 पंजे 60, तो डी की वैल्यू आ गई यहाँ से 60, यानी कि
अगर 20 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करें तो काम को कितने दिन में कर देंगे? 60 दिन में। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और आपको यही ध्यान रखना है, M1 D1/W1 बराबर M2 D2/W2, जो मैंने सबसे पहले बताया था। फिर मैंने आपको बताया था M1 D1 बराबर M2 D2, और अभी हमने आपको बताया है MDH बराबर MDH। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा इसी टाइप का है। 40 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 36 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सेम क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। यानी 40 आदमी 10 घंटे काम करते हैं, 36 दिन में कर लेते हैं। यानी कि M की वैल्यू ये आ गई, D की वैल्यू दे रखी है 36 इंटू, अब बचा क्या? H, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 बराबर। अब यहाँ पे आगे दे रखा है 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, यानी 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके। पहले तो यहाँ पे डी की वैल्यू दी हुई नहीं है, एच की वैल्यू दे रखी है 9 घंटे, तो 9। अब फिर से जो संख्याएं कटती हैं उसको काट देंगे, तो 8 से एक बार कट जाएगा ये, और 8 से 5 बार, फिर से संख्या कट रही है, यानी कि 9 से 1 टाइम कटेगा ये, और 9 से 4 टाइम्स। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचा। यहाँ पे बचा 5 इंटू 4 इंटू 10, और यहाँ पे बचा 1 की मल्टीप्लाई डी में डी, और फिर से डी की 1 में, तो फिर से डी आ जाएगा। यानी कि 5 इंटू 4 कितना होगा? 20, और 20 की मल्टीप्लाई 10 में होगी तो कितना आ जाएगा? 200। यानी कि डी की वैल्यू आ गई हमारी 200, डी बराबर 200, और ये आ गया आपका आंसर। कहने का मतलब यह है कि 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके काम को 200 दिन में ख़त्म कर देंगे, और ये 5 और 20, 20 दाई 200, यानी कि 200 बराबर आ गया हमारा डी। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ भी गए होंगे। सिंपल मेथड था, बहुत सिंपल तरीका था। इससे ज़्यादा सिंपल को नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1-2 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जा रहा है। आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इनको। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो सैनिकों पर आधारित है। दोस्तों, सैनिकों के आधारित प्रश्नों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं हम पहले। क्वेश्चन है हमारा, किसी किले में 3000 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। यदि 1000 सैनिक 10 दिन बाद चले गए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जितने भी दिन बाद सैनिक आए या फिर जाएं, आपको क्या करना, उन दिनों को सदैव घटाना होता है इसमें। जितने भी दिन बाद वो आते हैं सैनिक, उनको हमें सदैव घटाना होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 3000 जो सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, 50 दिन का उनके पास भोजन था, लेकिन 10 दिन बाद वो चले गए। तो मैंने बताया था जितने भी दिन बाद आए या जाएं उनको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 50 में से 10 के कितने बचे? 40। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1000 सैनिक चले गए, 10 दिन बाद चले गए, यानी कि 3000 सैनिक थे। 3000, सॉरी 300 लग गया था। 3000 सैनिक थे, उसमें से 1000 चले गए, तो कितने बचे यहाँ पे बचे 2000 सैनिक। तो 2000 सैनिकों के लिए वो भोजन कितने दिन तक, जो शेष भोजन था कितने दिन तक चलेगा? तो यहाँ पे इसने दिन की संख्या पूछी है, तो ये क्वेश्चन हमारा उसी हिसाब से सॉल्व होगा जैसे हमने वो किया था M1 D1 बराबर M2 D2 से। तो 3000 सैनिकों के लिए कितना? 40 आया था यहाँ पे, तो 40 दिनों का। फिर पूछा 2000 सैनिकों का कितने दिनों के लिए होगा। तो मैंने बताया था अब जो भी संख्या कटती है उसको काटेंगे। तो 3 जीरो से हमारे 3 जीरो ख़त्म, और 2 से एक बार कट जाएगा, और 2 से 20 बार कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 20। उधर क्या बचा हमारा? उधर बचा डी, क्योंकि डी की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो डी ही आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई जब 20 में करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 60 बराबर डी।
कहने का मतलब ये है कि वो जो शेष भोजन बचा वो कितने दिन तक चलेगा, 60 दिनों तक। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें। जितने भी दिन बाद सैनिक आते हैं उन्हें घटा देते हैं उन दिनों को, और जितने सैनिक घट गए थे बाद में जितने रह गए हैं वो कितने दिनों के लिए जो भोजन है वो कितने दिन तक चलेगा, तो वो चलेगा हमारा 60 दिन तक। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था, 200 छात्र और आए तो खाद्य कितने दिन पहले खत्म होगा। 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, दिनों की संख्या दी हुई थी, यानी 10 दिन बाद कुछ सैनिक चले गए या फिर कुछ सैनिक आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या, वो दिनों की संख्या नहीं दी हुई है, इस वजह से यहाँ पे हम कुछ नहीं घटाएंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली करेंगे हम इसको। 800 जो छात्र थे उनके लिए 40 दिन का भोजन था, फिर क्या हुआ, 200 छात्र और आ गए। अगर 800 छात्र पहले थे, अब 200 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1000। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि 1000 छात्र कितने दिनों तक भोजन को उसको खा सकते हैं, यानी वो खाद्य कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ से फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 3 जीरो से हमारे 3 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचा, 8 × 4, और यहाँ पे बचा डी, 1 × डी आ जाएगा। और 8 4 जा कितना होता है, 32, यानी डी की वैल्यू आ गई हमारी 32। क्या ये आपका आंसर है? नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो ये आ गया कि अगर 800 जो छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था, फिर क्या हुआ, 200 छात्र और आ गए, और 200 छात्रों के आ जाने से क्या हुआ, फिर वो 1000 छात्र हो गए। अब क्या हुआ कि वो जो आपका भोजन था, जो पहले भोजन 800 छात्रों के लिए था, वो फिर कम पड़ने लगा, और वो सिर्फ 32 दिनों में ही खत्म हो गया। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि वह भोजन कितने दिनों तक चला 200 छात्र और आने के बाद में, तब तो आप कर देंगे कि 32 दिनों तक चला और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और ही पूछा। क्वेश्चन ने पूछा है कि तो खाद्य कितने दिन पहले खत्म होगा। 40 दिनों का भोजन था, लेकिन 32 दिनों तक ही चला ये, तो कितने दिन पहले खत्म हो गया है, तो 40 में से 32 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8, यानी 8 दिन पहले। और ये आ गया आपका आंसर। तो आपको थोड़ा समझदारी से क्वेश्चन का आंसर देना है। छोटी सी गलती पर ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, 1-2 बार रिपीट करना है। उससे क्या होगा, उससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब एक क्वेश्चन और रह गया, उस पर और चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो आइए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी सैनिक शिविर में 5,000 सैनिकों के लिए 70 दिन का भोजन था। यदि 1000 सैनिक 10 दिन बाद और शामिल हों तो खाद्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना, समाप्ति की बात चल रही है, यानी समाप्त होगा। तो मैंने बताया था 5,000 सैनिकों के लिए, 5,000 सैनिकों के लिए कितने दिन का था, 70 दिन का। फिर मैंने आपको सब बताया था, सैनिकों वाला पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि जो भी दिन होते हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको हम क्या करते हैं, उसमें से घटा देते हैं जो पहले दिन दिए हुए हैं। तो पहले 70 दिन थे, उसमें से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60, यानी कि 5,000 सैनिकों के लिए ये 60 दिन का था, बराबर। फिर क्या हुआ, 1000 सैनिक उसमें और शामिल हो गए, पहले 5,000 थे, अब कितने हो जाएंगे, 6,000। 6,000, तो 6,000 सैनिकों के लिए कितने दिन का होगा ये, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो अब जो भी कटता है उसको काट देते हैं। तो 3 जीरो से पहले हम 3 जीरो काट देंगे, और 6 से एक बार, और 6 से 10 बार। तो ये कितना आएगा, 5 ढाई 50, यानी 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50। और ये आ जाएगा, डी की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो डी, यानी कि 50 आ गया हमारा डी। ये क्या आया है, ये आया हमारा शेष भोजन। जो शेष भोजन हमारा कितने दिनों तक चलेगा, तो ये आ गया हमारा 50 दिनों तक। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ने पूछा है कि कितनों दिनों बाद समाप्त होगा। शेष की नहीं पूछा उसने, उसने पूछा है भोजन कितने दिनों बाद समाप्त हो गया, यानी कि जो भोजन था वो कितने दिनों तक चला, वो ये पूछा है क्वेश्चन ने। तो यहाँ पे 50 दिनों तक तो शेष चला वो। इससे पहले ये कह रहा है 10 दिन बाद, यानी 10 दिन पहले के भी थे। ये जो सैनिक आए हैं ये तो 10 दिन बाद आए हैं, तो 10 दिन पहले भी खाया गया होगा। तो इसका मतलब समाप्ति की अगर बात करता है ये,
समाप्ति की। तो 50 दिन तो ये थे, प्लस 10 दिन ये रहे पहले वाले, तो 10 इसमें ये ऐड कर दो, यानी कि 60 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। इसमें ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान की विशेष बात है। आप जैसे ही थोड़ी सी भी गलती करेंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से करना है इसको। क्वेश्चन तो आसान थे, आपकी समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सिंपल मेथड था। और आप एक दो बार इन क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा, तो जो भी आपके डाउट्स रह गए होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और जो भी आपके सजेशंस हों उन्हें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। और इस चैनल की, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम इसकी जो हमारा फेसबुक पेज है एग्ज़ाम क्लियर, उसकी लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिससे जो भी हमारी वीडियो जो होंगी वो वहाँ पे समय पे जाती रहती हैं, तो आप उसको समय पे देख सकते हैं। तो इस वजह से आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमारा ये जो रेलवे ग्रुप डी का जो क्रैश कोर्स है वो इसी तरह से निरंतर चलता रहेगा, और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।